चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ही जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आ रही है। रोपवे परियोजना के कार्य जल्द ही शुरू होंगे। शासन स्तर पर कार्य शुरू किए जाने की कवायद तेज हो गई है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अस्तित्व में आने से श्रद्धालुओं को लाभ होगा। तो रोपवे परियोजना के जल्द कार्य शुरू होंगे। शासन स्तर पर कार्य शुरू किए जाने की कवायद तेज हो गई है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां गौरीकुंड से केदारनाथ तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अस्तित्व में आने से श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा, जिसके लिए अब तैयारी तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, रोपवे परियोजना के कार्य कहा जा रहा है कि जल्द ही शुरू होंगे। शासन स्तर पर कार्य शुरू किए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। देखिए, शासन स्तर पर मंथन हो रहा है कि कैसे कम से कम समय में जल्द से जल्द इस परियोजना को धरातल पर उतारा जाए। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं नैन्सी, ये जनपद रुद्रप्रयाग का जो गौरीकुंड है, जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग जहां से शुरू होता है यात्रा का, वहां से लेकर मंदिर परिसर तक की रोपवे परियोजना है। और करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के साथ साथ जो अन्य जनपदों की जो रोपवे की परियोजना है, हाल ही में जब मार्च के शुरू में उत्तराखंड में खास तौर से गंगोत्री का मायके जो है मुखवा में जब प्रधानमंत्री आए थे, उससे पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट में कई रोपवे परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। और अब राज्य स्तर पर इसकी कवायद जो है वो शुरू हो रही है। जल्दी इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और फिर इसको धरातल पर उतारा जाएगा। कहीं ना कहीं समय की बचत होगी और यात्रियों को इसका सीधे तौर पर लाभ जो है वो होने वाला है और उत्तराखंड की आर्थिकी में भी इसका फर्क पड़ने वाला है। तो सरकार की कोशिश है कि कम से कम समय में इसको धरातल पर उतारा जाए। ये गौरीकुंड का रोपवे परियोजना है। इसके अलावा अन्य जनपदों की भी है। अगर आप चमोली जनपद की बात करेंगे तो जो सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, यहाँ पर हेमकुंड साहिब के लिए भी एक रोपवे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। और इसके अलावा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से लेकर कुमाऊं तक के कई ऐसी रोपवे की परियोजनाएं जिनको धरातल पर उतारे जाने की कवायद अब जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि अब रोपवे परियोजना के कार्य जल्द ही शुरू होंगे। और अगर सोनू इस प्रोजेक्ट की यदि बात की जाए तो चूंकि अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया तो अब शुरू हो जाएगी और कहा जा रहा है कि इस रोपवे के बनने के बाद वहां के जो श्रद्धालु हैं, जो आम जनता भी होगी, उसे काफी हद तक फायदा होगा। कब तक का उम्मीद जताई जा रही है कि ये रोपवे प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और इससे लगभग कितना फायदा होगा? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। राज्य सरकार के हम कहें रणनीतिकार या शासन के उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं, जो प्रमुख सचिव है विभागों के, अपर मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव है, इनका साफ तौर पर ये मानना है कि जो विकास के कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं, उनको एक नहीं बल्कि 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक ऐसी परियोजनाएं विकास की जिनको शॉर्ट टर्म में जिनका कार्य किया जाना है, एक जो मध्यकालीन है और इसके अलावा जो दीर्घकालिक योजना है। तो ये जो है दीर्घकालिक परियोजनाओं में ही शामिल होती है रोपवे की परियोजना। लंबे समय से इसकी कवायद की जा रही थी। जब मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, इसके लिए अनुरोध किया और अब केंद्र से अनुमति प्रदान की जा चुकी है। तो अब राज्य सरकार इसकी कवायद में जुट गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि 1.5 से 2 साल के समय सीमा में इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ये देखना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। आखिर इस समय में और क्या बचत जो शासन के अधिकारी हैं वो कर पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक ये रोपवे का प्रोजेक्ट पूरा होता है और इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद यकीनन यहाँ के जो आमजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें काफी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि रोपवे परियोजना के कार्य जल्द ही शुरू होंगे। शासन स्तर पर कार्य शुरू किए जाने के लिए कवायद तेज की गई है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।